हेलो बच्चों, 9th बच्चों का स्वागत है यूट्यूब पे। देखो बच्चों, क्या है 9th का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2। देखो फर्स्ट चैप्टर तो हो रखा है, फर्स्ट चैप्टर मोशन था वो हो रखा। मोशंस के बाद जो चैप्टर आता है बच्चों वो आता है फोर्स। क्या आता है बच्चों? फोर्स। तो पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फोर्स। चलो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे समझाऊंगा वैसे अगर समझ में आ गया तुम्हारा कल्याण है। तुम चाहे एसएससी बोलो, चाहे तुम बिहार बोलो, चाहे तुम आरबीएससी राजस्थान का हो, चाहे तुम यूपी का हो, चाहे तुम कहीं का भी हो, ऑल ओवर इंडिया का, बस तुम्हें लैंग्वेज समझना चाहिए हिंदी। डेट चाहे तुम आईसीएससी बोर्ड का भी क्यों ना हो, तुम्हें समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ और वैसा पढ़ाता हूँ जो ओलंपियाड में आता है, जो स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है, जो स्कूल में सिखाया नहीं जाता वो मैं पढ़ाऊंगा। क्या बच्चों समझ में आया क्या? ये सर स्कूल में ये सब सिखाया नहीं आता जो मैं पढ़ा दूंगा, मैं लिख के देता हूँ डायरेक्टली तुम्हें कि स्कूल में अगर सिखा दिया ना तो मैं पढ़ाना दूंगा, छोड़ जाऊंगी। ठीक है, स्कूल में नहीं सिखाता है। तो क्या होता है, एक होता है एनटीएससी का एग्जाम होता है 9th और 10th लेवल का, एक एग्जाम होता है एनटीएससी का, उसमें आता है ऐसा क्वेश्चन। तुम्हें पढ़ के मजा आ जाएगा। अगर तुम अच्छा स्टूडेंट होगा ना तो मजा आएगा, अगर तुम धोखेबाज होगा ना तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम्हें तो ध्यान रहेगा वो लड़की कैसी है, ये लड़की कैसी है, वो नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तुम्हें ऐसे ही ध्यान रहेगा। ठीक है क्या? तुम्हें लगता होगा दुनिया इसी में सीमित है, नहीं, अरे दुनिया आगे और बड़ा है। तुम्हें लगता होगा कि ये स्टूडेंट है, ये लड़की है, ओ गीता मीता सीता, अरे बस इतना ही है, नहीं ऐसा बात नहीं है, अरे बहुत लड़की है यार। जब तुम अब्रॉड जाओगे ना, जब तुम 11th 12th में आओगे, तुम्हें थोड़ा सा फील होगा, ओ यहाँ तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो लड़कियां ही बहुत है यार। और आगे जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें लगेगा ओहो हो मैं तो स्वर्ग में आ गया। तुम जाओगे मेडिकल लाइन में, लगेगा ओहो हो मैं तो स्वर्ग में आ गया। अरे ये सब ऐसे ही है, मोह माया है, त्याग दो ये सब, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर मजा आ गया तो सही बता रहा हूँ कि मेरे साथ टीचर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो करते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? चलो देखो, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर 2 है, फोर्स चैप्टर है, राइट, एंड क्लास 9 का, इसका क्लास 9 का। वैसे मैं तो पढ़ाता हूँ आईआईटी जेईई का सिलेबस, लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट का डिमांड आने लगा था कि सर 9th का लेक्चर भी दूसरा फिजिक्स का, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें पढ़ाता हूँ मेडिकल और आईआईटी को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलो क्लास 9 का फोर्स की बातें करता हूँ। सबसे पहले सीखो फोर्स क्या होता है। चलो सीखो फोर्स क्या होता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का ऑब्जेक्ट है कोई, या तो कोई पत्थर मान लो, पुल किया, क्या किया? पुल किया। पुल किया मान लो डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस नहीं भी करेगा और कर भी सकता है, सही बात है क्या? यस सर। मान लो डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, ऐसा है। या तो एक कोई ब्लॉक हो, पुश किया, क्या किया? पुश किया। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता नहीं भी हो। देखो डिस्प्लेसमेंट नॉट मैटर, क्या बोलना मुझे समझ आया क्या? डिस्प्लेसमेंट नॉट मैटर। लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, जब मैंने पुल किया और पुश किया तो ब्लॉक में कहीं ना कहीं कुछ चेंज जरूर आएगा। चेंज आएगा नहीं आएगा? ये सोचो कि मैंने अगर यहां पुश किया तो हो सकता है थोड़ा सा शेप कुछ ऐसा हो जाए। बोलो सही बात है क्या? यस सर। अरे जहां पे फोर्स लगाऊंगा थोड़ा सा मान लो चेंज आ गया, थोड़ा सा। अगर वो इलास्टिक मटेरियल हो, अगर वो रबर हो, उसमें पुश करोगे तो चेंज तो शेप में आएगा। अगर वो स्टोन हो, पत्थर हो, तो थोड़ा सा एटॉमिक लेवल में चेंज आता है, वो मैंने दिखा दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा सर। अब बताओ तो फोर्स क्या होता है? फोर्स लगाया तो क्या बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्स बोलेंगे। पुश किया या पुल किया उसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या जहां पे मैंने पुश किया या जहां पे मैंने पुल किया, क्या वहां पे कुछ चेंज हो सकता है क्या? देखो मान लो पुल किया मैंने तो कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, क्या इसमें चेंज हो सकता है क्या? यस। पुल और पुश मे और मे नॉट बी
may not be, change the configuration, change the shape, shape बोल दो, क्या बोल दो, shape, change the shape of the object। क्या बोला समझ में आया? पुल और पुश जो है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, किसका, शेप के चेंज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये बातें समझ में आना चाहिए। ये कब चेंज होगा? जब कोई इलास्टिक मटेरियल होगा, जैसे जैसे टायर, जैसे इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। ये भी कब होगा? जब इलास्टिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर वो सॉलिड होगा और रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैंने लिखा में, ठीक है। और मे नॉट, में चेंज हो सकता है इलास्टिक में किस में हो सकता है? तो इलास्टिक बॉडी में। और मे नॉट किसमें, जिसमें नहीं चेंज होगा, वो क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा। वो क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा, जैसे स्टोन, पत्थर, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता है, नहीं मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है? ये फोर्स के बारे में है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अब देखो फोर्स कहां से आया है? अगर कोई बोले कि अच्छा ये बताओ फोर्स का उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, फोर्स के बारे में मतलब पढ़े थे, लिखे थे, लेकिन न्यूटन साहब ने एक जबरदस्त इक्वेशन दिया और जबरदस्त लॉजिक दिया अपना। तो क्या लॉजिक दिया उसका हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यूटन साहब साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन को बोले। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में 3 मोशन होता है। फर्स्ट में क्या होता है? तो फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ेंगे हम फर्स्ट में? न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था न्यूटन साहब का, वो आज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था न्यूटन साहब को, आज हम पढ़। क्या बोला इन्होंने? तो सीखो, क्या बोला तो देखो, क्या बोला सीखिए। देखो कोई ब्लॉक है मान लो, ठीक है सर, अगर वो रेस्ट में है तो इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, अगर वो v क्या स्पीड है, अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तो वो इट विल रिमेन, ये हमेशा इट विल रिमेन इन सेम स्टेट, मतलब वो कांस्टेंट मतलब सेम अवस्था में ही रहना चाहेगा, मतलब सेम वेलोसिटी से चलना चाहिए। सेम स्टेट मतलब क्या हुआ कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। क्या ये कब होगा? जब नेट फोर्स 0 हो, जब इस पे फोर्स नहीं लगा होगा, जब इसमें फोर्स, नेट फोर्स क्यों लिखा मैंने? नेट फोर्स मतलब जब इस पे फोर्स 0 होगा तो रेस्ट में होगा कोई बॉडी, तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा हो तो इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? चेंज, स्पीड क्या होगा? चेंज। तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इट विल रिमेन इन सेम स्टेट, मतलब इट विल रिमेन इन सेम वेलोसिटी। कब तक? जब तक कि नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। क्या बोला बच्चों, समझ में आएगा? यस सर। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि एनी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, remains in same state of motion either it is in rest or it is in constant speed until and unless, जब तक कि फोर्स अप्लाई हो जाए। मतलब फोर्स अप्लाई अगर हो गया तो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करेगा, स्पीड चेंज होगा और वो रेस्ट पे भी नहीं रहेगा, वो मोशन में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया बच्चों, नेट फोर्स लिखा, तुम चाहो तो फोर्स लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट फोर्स वैसे होता है, इसमें तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं समझाऊंगा बाद में। समझो फोर्स जीवन, सोचो फर्स्ट लॉ मोशन क्या है। देखो एनी बॉडीज एवरीबॉडी, ऐसा लिखो, एवरीबॉडी
remains in the same state, everybody in the universe, कोई बात नहीं, everybody remains in the same state of motion. state मतलब क्या होता है? अवस्था. same state of motion, either it is, या तो ये रेस्ट में हो, और either it is in rest or in constant motion or in constant speed, ठीक है, और in constant speed until and unless force is applied, जब तक कि फोर्स अप्लाई ना हो. क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर. जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं हो तब तक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा. मतलब अगर कोई बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कैसे समझना कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको ऐसा भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में हो, इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, इट विल remains in rest, ठीक है. a body मतलब a body in rest. और क्या सेकंड बात क्या कि a body is moving with constant speed, अगर constant speed से मूव कर रहा हो तो it will remains moving with constant speed, वो constant speed से ही मूव करेगा. लेकिन अगर फोर्स लग गया तो वो ना तो रेस्ट पे रहेगा ना ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या समझ में आ गया क्या? यस सर. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगा जब तक कि फोर्स ना लग जाए. अच्छा ये बताओ, क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? देखो इधर. अच्छा, उसके अवस्था में चेंज आना चाहिए. क्या चाहिए? अवस्था में चेंज. जैसे मान लो कोई बाइक है, जैसे मान लो कोई बस है, मान लो, चलो बस है सर, बहुत बढ़िया सर. मान लो 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो और यहाँ पैसेंजर बैठा हुआ है. मान लो पैसेंजर क्या हो, बैठा हुआ. चलो पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ, खड़ा पैसेंजर, मान लो ऐसे पैसेंजर बैठा हुआ, चल रहा है, ठीक है. मान लो ये स्टॉप हो गया तो क्या होगा? अरे स्टॉप हो गया तो फोर्स तो लगाया होगा तभी गाड़ी स्टॉप होगा ना. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही स्टॉप आ गया, ये चलो मूव कर रहा है तो कर रहा है, चलो कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है. ये मान लो ऐसे खड़ी है, कोई बात नहीं, खड़ी है गाड़ी, चल रहा है, चलने दो, चल रहा है. मान लो वो स्टॉप कर गया, मतलब ब्रेक लगाया तभी तो स्टॉप किया, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगाया तभी वो स्टॉप किया. ऐसे मतलब फोर्स लगाया. क्या इस आदमी में कोई चेंज नहीं आएगा क्या? यस सर, चेंज तो आएगा. किस चेंज आएगा? सोचो. चल रहा, गाड़ी रोका, जैसे ही गाड़ी रोका वैसे धक्का लगा पीछे की ओर. अरे पीछे की ओर धक्का लगा, वो कब लगा? जब नेट फोर्स इस पे 0 नहीं था तब. मतलब इसमें ब्रेक अप्लाई किया और पीछे की ओर धक्का लगा इस आदमी को. जैसे ही गाड़ी स्टॉप हो गया, गाड़ी, वैसे ही जो आदमी है ना उस पे फोर्स इधर की ओर लगा, बैकवर्ड फोर्स. कैसा फोर्स लगा? बैकवर्ड फोर्स लगा. तो ये क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है कि
वो क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन ये करता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो जिस स्टेट जिस अवस्था में है, तो इसका अवस्था क्या था? इसका अवस्था था 40 मीटर पर सेकेंड में चल रहा हो, ठीक है, लेकिन इसने रुक गया, इसलिए पीछे की ओर मुड़ गया, पीछे की ओर मतलब गिर गया वो। सही बात है कि नहीं? गिरता नहीं है, उसे पकड़ने वाला रहता है ना, पकड़ लेता है वो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? इसको अगर वर्ड में लिखा जाए तो वर्ड में मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? देखो देखो, अ पर्सन, सुनना पहले, सिटिंग ऑन मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल, ठीक है। अब देखो, इफ व्हीकल स्टॉप, अगर मान लो व्हीकल स्टॉप, कोई व्हीकल, मोटरसाइकिल हो, बस हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, इफ व्हीकल स्टॉप्स, पर्सन फॉल, गिर गया मान लो, बैकवर्ड, बैक टू द मोशन, मोशन के बैक में वो गिर गया मान लो। दिस एक्सप्लेन दैट, ये एक्सप्लेन क्या करता है? दिस एक्सप्लेन दैट एवरीबॉडी, ठीक है, everybody try to remains in same state of motion। same state मतलब क्या? कि उसी चलते हुए बस में रहने के लिए चाहता था ये आदमी। एवरीबॉडी, क्या कोई दिक्कत नहीं, try to remain same state of motion, but due to इट्स स्टेट चेंज, लेकिन उसका स्टेट चेंज जैसे हुआ, दे एक्सपीरियंस फोर्स, इसीलिए उसने एक्सपीरियंस फोर्स किया बैकवर्ड। कैसे फोर्स किया? बैकवर्ड किया। तो ये क्या है? तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बच्चों समझ में आया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? यस सर, मुझे समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। हेलो बच्चों, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया था ना, उसमें एग्जांपल भी मैंने दिया था, ठीक है ना। और देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में और कुछ हम आज बताएंगे, ठीक है ना। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बेसिकली एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है कौन? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ऐसे बच्चों ये बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कोई बोले लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट है वही क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे बच्चों? कैसे? देखो कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, 3 टाइप के होता है। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं डिटेल में, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, या तो मैं ऐसा लिखता हूं कि इनर्शिया जो है वो 3 टाइप के होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया वही है कि जो इनर्शिया में लॉ है, ठीक है, जैसे इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कैसे कैसे सुनना, जैसे इनर्शिया क्या होता है सुनना पड़ेगा। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहने के लिए चाहेगा, तो क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट? ओके सर, जब तक कि उसमें फोर्स ना लग जाए तब तक वो रेस्ट पे रहेगा। बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। तो सबसे पहले इनर्शिया की बात है, तो इनर्शिया की सबसे पहली बात क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जब तक बॉडी
पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या तो अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक की बॉडी क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट पे रहेगा। तो फर्स्ट में जो बातें आते हैं वो क्या आता है बच्चों, तो फर्स्ट में जो आता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है। तो कोई बोले कि मुझे बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहने के लिए आएगा जब तक कि उसे अनबैलेंस्ड फोर्स या तो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, क्या वो क्या है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कोई बोले कि इनर्शिया और सेकंड में क्या है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई बॉडी ये मोशन में हो, मतलब अगर कोई बॉडी जिस मोशन में हो उसी मोशन में रहने के लिए चाहेगा, सेम स्टेट में रहने चाहेगा, उसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है बच्चों वो है कि अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहने के लिए चाहेगा तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों मुझे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, अ बॉडी इज इन रेस्ट, अ बॉडी इज इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट, वो क्या रहेगा, रिमेन्स इन रेस्ट, रेस्ट पे ही रहेगा, है ना, जब तक कि, ठीक है ना, जब तक कि फोर्स एक्सटर्नल 0 है, ठीक है, तब तक, है ना। यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा बच्चों, फोर्स एक्सटर्नल को हो या तो नेट फोर्स को हो, तो नेट फोर्स क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ओके सर, देखो नेट फोर्स को कभी कभी लिखा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या लिखा जाता है बच्चों, तो अनबैलेंस्ड फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ठीक है, बैलेंस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स 0 मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, तो अ बॉडी इज इन रेस्ट ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट, उसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके सर। अच्छा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तो अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, नहीं विद स्पीड, ऐसा लिखो, विद स्पीड it remains in same state of motion, in same state of motion, that is मतलब सेम स्टेट रहेगा मोशन, that is इसका मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट स्पीड ही रहेगा, कांस्टेंट स्पीड ही रहेगा, ठीक है। मतलब वो अगर कोई बॉडी जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड में रहेगा, कांस्टेंट स्पीड में रहेगा, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी क्या है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, ये कब होगा, जब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो बच्चों, 0 हो, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड अगर कोई फोर्स लग गया तो वो जिस मोशन से चल रहा है थोड़ा मोशन चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहने के लिए चाहेगा, तो वो क्या है, अ बॉडी is moving in direction, it remains in the same direction, वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहेगा जब तक कि नेट फोर्स 0 हो। तो ये बच्चों समझ में आना चाहिए कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सब बातें समझ में आना चाहिए। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, एग्जांपल ऑफ इसका एग्जांपल ये है, सुनने देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, सुनना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मान लिया कोई ये ग्लास है, मान लिया कोई ये ग्लास है और इस पे नहीं इसको ऐसा बनाओ, देखो ऐसे भी रखा हुआ ग्लास में ये कुछ स्ट्रिप ये रखा हुआ, ठीक है, स्ट्रिप हल्का सा फाइन, बिल्कुल पतला सा स्ट्रिप रखा हुआ ग्लास में, ठीक है, ठीक रखा हुआ। इस पे सिक्का रख दो बच्चों, इस पे सिक्का रख दो, सिक्का रख दिया, ये मान लो ग्लास है, ठीक है, ये हल्का सा स्ट्रिप है, छोटा सा स्ट्रिप है, पतला सा स्ट्रिप, राइट, स्ट्रिप, ये कॉइन है, क्या है बच्चों, कॉइन, सुनना है, स्ट्रिप को हिट करोगे ना, स्ट्रिप कॉइन क्या है, रेस्ट में, कॉइन क्या है बच्चों, यहाँ पे रेस्ट में है, स्ट्रिप को हिट करो, जब हिट होगा ना तो स्ट्रिप हो जाएगा बाहर
और कॉइन नीचे की ओर गिर जाएगा, मतलब कॉइन अभी रेस्ट पे है तो हमेशा ये रेस्ट पे ही रहेगा ना, तो स्ट्रिप बाहर और कॉइन अंदर कहा जाए। नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊं तो कॉइन क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और स्ट्रिप क्या हो जाएगा, स्ट्रिप बाहर की ओर हो जाएगा। कब, जब मैं इसे फोर्स, जब मैं इसे हिट करूंगा तो, जब मैं इसे हिट करूंगा तो कॉइन यहाँ पे रेस्ट में था, तो ये हमेशा ये रेस्ट में रहने के लिए चाहेगा, इसलिए कॉइन नीचे गिर गया। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, सुनना, कोई मान ले बस से उतर रहा हो, ठीक है, बस से उतर रहा हो, ठीक है, बस मान ले मोशन में हो, थोड़ा सा मोशन में हो, बस से उतर रहो। अगर बस से उतरने के बाद अगर तुरंत तुम, अगर बस मान लो रनिंग में है हल्का हल्का, तो अगर तुम उतर गए ना तो तुम्हें थोड़ा सा स्पीड में चलना होता है बस के साथ। क्यों चलना पड़ता है, इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि मैं मोशन में था तो मोशन में ही रहने के लिए चाहता हूं। अगर मैं ऐसे दौड़ के नहीं चलूंगा ना, और अगर रनिंग बस में अगर मैं उतर जाऊं और मैं रेस्ट में रहूं तो मैं गिर जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो वो इसका एग्जांपल वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है, कोई अगर रनिंग बस में है, तो जिस स्पीड से वो चल रहा था उसी स्पीड में मुझे भी रहना पड़ता है, तो वो क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्या बोला बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया डायरेक्शन क्या है बच्चों, अब सुनना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात है तो क्या है, जैसे मान लो एक सर्कुलर कोई पाथ है, मान लो जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन कोई व्हीकल चल रहा है, कोई व्हीकल से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट चल रहा है, मान लो एक यू टर्न आ गया, ठीक है, यू टर्न आ गया, यू टर्न आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, मान लो यू टर्न। अब सोचो हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अब सोचो यू टर्न आ गया, तो जो इसमें आदमी बैठा होता है ना, उससे फोर्स एक्सपीरियंस करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे मान लो इसे कोई सेंटर होगा, सही बात है क्या, अगर ये सर्कुलर होगा तो कहीं इसका सेंटर मान लो, तो अवे फ्रॉम द सेंटर फील करता है। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही यू टर्न हुआ उसमें फोर्स लगा अवे फ्रॉम द सेंटर, उधर की ओर। क्यों लगा बच्चों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन में फील हो, मतलब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, तो नेट फोर्स 0। लेकिन वहां क्या हुआ, जैसे ही ऐसा गया फोर्स लगा इधर की अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उससे फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसलिए तो उधर हुआ, धक्का हुआ। तो ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। तुम चाहो तो लिखना, तुम चाहो तो बुक से एग्जांपल लिखना, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। इसका मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया है, ठीक है। रनिंग बस में अगर तुम उतर के रुक जाओ तो गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाओगे, क्योंकि नेट फोर्स लग गया। लेकिन अगर रनिंग बस के साथ अगर उतरते समय थोड़ा सा दौड़ लगा दो उसके साथ साथ, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, नेट फोर्स नहीं लगेगा। क्या बोला बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, बहुत अच्छा सर। तो इनर्शिया, राइट, इनर्शिया बच्चों समझ में आ गया? यस सर। अब थोड़ा देखना इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया, देखना एक तो इनर्शिया, कोई बोले कि इनर्शिया क्या होता है, कोई बोले कि इनर्शिया क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो कोई बोले इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन में लिखाता हूं इनर्शिया क्या होता है। तो ये क्या होता है, सुनना, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट, जो रेसिस्ट करता हो, इन चेंजिंग, इसको मैं तो अच्छे ये लिखाता हूं, देखो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, हाँ देखो बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट, लिखो विच रेसिस्ट एनी चेंज, विच रेसिस्ट एनी चेंज, ठीक है, विच रेसिस्ट एनी चेंज बाय इटसेल्फ its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया बोलेंगे। मतलब किसी बॉडी में चेंज आने में जो रेसिस्ट उत्पन्न होता है, जो रेसिस्ट का प्रवृत्ति जो होता है, टेंडेंसी जो होता है, रेसिस्ट मतलब क्या हुआ कि एनी चेंज
एनी चेंज इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में चेंज, किसमें, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, है ना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल दो, इन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में, उसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो देखो इधर, तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट एनी चेंज, जैसे कोई बॉडी का रेस्ट करना चाहेगा तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे, जब अनबैलेंस फोर्स जीरो हो। तो वही बोलता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट एनी चेंज, जिसमें जो अपने चेंज को कुछ रेसिस्ट करे, ठीक है, जैसे कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट करने के लिए चाहेगा ना, ठीक है, लेकिन अगर रेसिस्ट मतलब वो क्या रेसिस्ट हो गया टाइप का, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन में स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अच्छा ये बताओ, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना टेंडेंसी रेसिस्ट करने का होगा, सही बात है कि नहीं, बताओ मुझे। क्या बोला? जितना बॉडी का मास होगा, जितना ज्यादा, हिंदी में लिख रहा हूं, तुम इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा फिर से, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा टेंडेंसी ऑफ रेसिस्ट होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? टेंडेंसी ऑफ रेसिस्ट होगा, चाहे वो स्टेट, चाहे टेंडेंसी ऑफ रेसिस्ट होगा, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट के स्टेट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में हो। सही बात है कि नहीं? जैसे मान लो 2 केजी मान लो रेस्ट पे है और एक है 5 केजी रेस्ट पे है, तो मुझे बताओ कि जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो सबसे ज्यादा रेसिस्ट इसमें आएगा, 5 केजी में क्षमता ज्यादा होगा रेसिस्ट करने का कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, ठीक है क्या? तो पहले बच्चों क्या है, इसे मान लो 2 केजी है और एक 5 केजी है, तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका है? 5 केजी का इनर्शिया है, क्योंकि इसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे आने के लिए हमेशा चाहेगा ना, ये सब चाहेगा, तो इसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इनर्शिया इसका ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखना ऊपर में लिख रहा हूं मैं ये बातें कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, तो ये बात मैं जरूर लिखूंगा कि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, ठीक है, ग्रेटर द मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द मास, तो लार्जर द मास जितना ज्यादा लार्ज होगा, ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर क्या होगा बच्चों, उसका इनर्शिया होगा। तो ये बातें याद रखेंगे हम। 5 केजी में, तो 5 केजी का इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 केजी का इनर्शिया ज्यादा होगा किसके बनस्पत? 2 केजी का। क्या है बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। तो इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, राइट, ओके सर। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे खत्म होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है, तो इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड है, तो मास के ऊपर। और इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस।